हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 into 10 to the power minus 7 Tesla exists in the vertically upward direction. Will the electron deflected toward right or toward left? ये बताना है। Of its motion, first thing. दूसरा क्या है? Calculate the sideway deflection of electron in traveling through 1 meter. Make appropriate approximation. Okay, चलो तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करने, इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले देखो क्या है। एक एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो एक चीज देखो, जब स्पेस में आपको मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है। ओके, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आई होप आप ये जो टर्म है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी, इसको समझ पा रहे होंगे। अगर मैं बोलूं काइनेटिक एनर्जी, तो आप इस चीज को ले रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास पक्का वेलोसिटी होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं विथ अ वेलोसिटी जो किसके इक्विवेलेंट है? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ओके, तो चलो देखो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। ओके गाइस, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकली अपवर्ड। ओके, मतलब जिस डायरेक्शन में आप बॉल को ऊपर फेंको ना, तो ऊपर बॉल को ऊपर फेंकने में जो बॉल का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। आई होप आप इसको रियलाइज कर पा रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो पूछा क्या? विल द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट टूवर्ड राइट और लेफ्ट ऑफ इट्स मोशन। तो इसको जरा समझने की कोशिश, इसको हम पता करने के क्या करेंगे? हम यूज करेंगे, हम पता करेंगे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे। हम क्या पता करेंगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? वी ट्राई टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा गाइस, उस डायरेक्शन में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा। उस डायरेक्शन में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा। ओके, चलो तो एक चीज और है। पहला चीज, दूसरा चीज क्या 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 होगा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट मतलब फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। हम क्या यूज करेंगे? राइट हैंड रूल। हम पहले ज्यूम करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है जो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या फोर्स आएगा उसको फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो डायरेक्शन आएगा उसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री हम डायरेक्शन बोलेंगे कि भैया ये फोर्स का डायरेक्शन है ऑन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो राइट हैंड रूल के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हमारा जो राइट हैंड का थंब है, थंब शुड बी इन दिस डायरेक्शन। थंब किधर होना चाहिए? इस डायरेक्शन में। ओके, और उसके बाद जो हमारे फिंगर्स हैं, 4 फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होने चाहिए वर्टिकली अपवर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होने चाहिए वर्टिकली अपवर्ड। तो गाइस आप देखोगे, जो आपका जो फोर्स होगा, फोर्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। अब हमने क्या बोला था कि हम पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए फाइंड करेंगे और जो आएगा उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो मतलब हम इसका जस्ट अपोजिट करें तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे। तो ये क्या है? ये राइट है कि लेफ्ट है? दिस इज
ऑन लेफ्ट। क्या ये फोर्स इज टूवर्ड लेफ्ट। देखते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है फर्स्ट थिंग। ओके, तो वर्मा जी ने भी क्या दिया है लेफ्ट में, जो फोर्स किधर लगेगा लेफ्ट में। तो हमने ए को सॉल्व कर लिया, हम नाउ बी पे आते हैं। कैलकुलेट द साइडवे डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ट्रेवलिंग थ्रू 1 मीटर मेक अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन। ओके, चलो तो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड वगैरह फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फोर्स जो होगा वो F जो है बेसिकली क्या होगा आपका इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स। एक चीज देखो, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। सो गाइस एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा उसको फाइंड करने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, दिस इज इक्वल टू एम ए। ओके, सो देखो ये एक्चुअली वेलोसिटी और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। ये यहाँ पे अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिया है कि वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड, हॉरिजॉन्टली, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वर्टिकली अपवर्ड। सो एंगल जो है बेसिकली क्या है 90 डिग्री। तो क्यू भी जो साइन थीटा है ये बेसिकली अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या आएगा क्यू वी बी। ओके, व्हाट इज क्यू हियर, क्यू इज बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आपका क्यू वी बी बाई एम। ओके, तो अब देखो हम वेलोसिटी हम कैसे फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी हम यहां से फाइंड कर लेंगे, ये जो दिया है ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी मदद से हम फाइंड कर लेंगे। तो कितना वोल्ट है, कितना वोल्टेज है आपका 10 किलो, तो 10 पे पावर 10 इंटू 10 टू पावर 3 ये 10 किलो हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर। ओके, एक काम करते हैं इसको क्यू लिख देते हैं। ओके, क्यू, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्यू लिया है ना, तो लेट मी राइट डाउन क्यू हियर। क्यू इज इक्वल टू हाफ एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। सो गाइस अगर मैं क्या लिख सकता हूं, जो वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, v इज बेसिकली 2 इंटू 10 टू द पावर 4 क्यू बाई एम अंडर रूट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, क्यू वी बी, एक क्यू वी की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 टू द पावर 4 क्यू बाई एम इंटू बी डिवाइडेड बाई एम। ओके, दिस इज द वेलोसिटी। सॉरी, दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, तो अब देखो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में क्या था कि 1 मीटर जो डिफ्लेक्शन में, मतलब इधर जब 1 मीटर चलता है तो इस डायरेक्शन में कितना मीटर ये डिफ्लेक्ट करेगा ये बताइए। सो व्हाट कैन आई राइट हियर कि इनिशियल इसकी वेलोसिटी क्या थी v थी, तो इस डायरेक्शन में v मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं v इंटू टी इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज t बेसिकली, जो t होगा t इज इक्वल टू 1 बाई वी। ओके, सो अब देखो ये इस डायरेक्शन में कितना है, ये जो है इस डायरेक्शन में कितना डिफ्लेक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन होगा, मान लो ये हाइट s है, दिस इज s। सो व्हाट कैन आई राइट बाय इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाफ a t स्क्वायर। दिस मीन्स s इज इक्वल टू 1/2 हाफ
1/v²। ओके, 1/v²। देखो हमने एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन क्या हम कैलकुलेट किए थे, qvb/m। सो व्हाट कैन आई राइट हियर, s इज इक्वल टू 1/2 qvb/m into 1/v²। So this will become 1/2 qb/mv। okay, qb/mv। और हम v की वैल्यू तो कैलकुलेट किए थे, वी हैड कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ v। ओके, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ v। एक काम करते हैं, एक बार फिर से mv की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वो बेटर है। ओके, व्हाट कैन राइट, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 10 to the power 4 into q। सो इनटू, अगर मैं ये लिख दूं, सो वी विल गेट mv इज इक्वल टू 2 qm into 10 to the power 4 under root। okay, so I can write s is equal to qb2 under root 2 into 10 to the power 4 into qm। ओके, तो गाइस इतना जो होगा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, q/b² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power 4 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो हमें q की वैल्यू पता है, हम बस b की वैल्यू देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 1 इंटू 10 to the power -7 है। ओके, तो यहां पर अगर सोल्व रखा जाए, सारे वैल्यू को पुट कर दूं, व्हाट आई गेट 1.6 इंटू 10 to the power -19 चार्ज हो गया, इंटू 1 इंटू 10 to the power -7, सो 10 to the power -14, क्या हो गया, ये हो गया हमारा b² हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 पे पावर 4 इंटू 9 10 to the power -31। okay, so what we get here, 1/2 1.6/2 इंटू 9 इंटू, अब ध्यान से देखो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 10 to the power -33 -4 प्लस 31। ओके, सो ओके प्लस 31। So what we get here, 1/2 1.6 into 2/9 into, ये क्या हो जाएगा, ये 37, ये आ जाएगा 10 to the power -6। ओके, इसको सॉल्व किया जाए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं कैलकुलेटर से, व्हाट वी गेट बेसिकली। ओके गाइस, जब इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी गेट बेसिकली 0.149 इंटू 10 to the power -3 मीटर, मतलब 1.49 इंटू 10 to the power -4 मीटर।
ओके, दिस मीन्स 1.5 अप्रोक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर। ओके, तो इतना डिफ्लेक्शन आएगा। एक्चुअली वर्मा जी का जो आंसर है वो लिखे हैं इन्होंने सिंपली 1.5 सेंटीमीटर। ओके, चलो हमारा ये थोड़ा गड़बड़ है, लेट्स चेक और एनालाइज करते हैं ये क्यों गड़बड़ है। ओके, है यहाँ पे ये वाला आंसर, ये इसको एनालाइज किया। ओके, हम एग्जैक्टली माने कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि मैं शुरू में अप्रोक्सीमेशन ले लिया था। अप्रोक्सीमेशन इसलिए लिया था क्योंकि वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल है बहुत कम था, तो मैं एज्यूम किया था कि वो लीनियर वेलोसिटी होगी, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज होने वाली नहीं है, तो मैं सिंपल कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेकर के अलोंग द परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी कैलकुलेट किया था। ओके गाइज, अगर हम इसको सर्कुलर मोशन मतलब इस तरीके से भी इसको कैलकुलेट करें, ये एज्यूम करके कि ये सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब सर्कुलर, ये सर्कुलर पाथ के लॉन्ग मूव करेगा, तो देखो ये जो लेंथ है गाइज, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 1 मीटर। ओके, और ये लेंथ क्या होगा, 1 मीटर। ओके, ये तो गड़बड़ लिखा है मैंने। आप देखोगे जो अल्फा होगा, मतलब आप थोड़ा सा इस ज्योमेट्री पर अगर ध्यान दोगे तो व्हाट कैन आई राइट, अल्फा, कॉस अल्फा इज बेसिकली 1 बाई आर। ओके, कॉस अल्फा इज बेसिकली 1 बाई आर। और रेडियस हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, रेडियस फाइंड करना इज नॉट अ बिग इशू। ओके, तो रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं, कॉस अल्फा इज गोइंग टू बी 1 बाई आर। और ये जो लेंथ होगा बेसिकली, देखो अल्फा हमें यहां से पता कर लेंगे। ओके, वी नो वी कैन कैलकुलेट अल्फा फ्रॉम हियर। सो ये जो लेंथ होगा यहां से, ये वाला जो लेंथ होगा, ये मतलब आर माइनस वाई जो होगा बेसिकली, वो क्या हो जाएगा आपका, आर साइन अल्फा। ओके, सो व्हाट इज द वाई, बेसिकली आर 1 माइनस साइन अल्फा। ओके गाइस, सो आप अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली यही आएगा। ओके, तो आई थिंक वर्मा जी ने ये मिसप्रिंट कर दिया है, ये यहां पर इन्होंने जो आंसर दिया है ये क्या है, ये मिसप्रिंट है। ओके, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए। ओके, सो आई होप गाइस कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।